सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
দশ দিশি স্তম্ভিত কানন, সব চরাচর আকুল। কি হবে কি জানি, ঘোরা রজনী বিকললনা, ভয় বিভলা গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া। চমকে চমকে সহসাদিক উজলি, চকিতে চকিতে মাতে ছুটিল বিজলি। চমকে চমকে সহসাদিক উজলি, চকিতে চকিতে মাতে ছুটিল বিজলি। হর হর চরাচর পলকে ঝলকিয়া, ঘোর তিমিরে ছায় গগন মেদিনী। গুরু গুরু নীরদ গর্জনে স্তব্ধ আধার ঘুমাইছে। সহসায় উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ, সহসায় উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ। কড় কড় বাজ গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া, গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া। স্তিমিত দশ দিশি স্তম্ভিত কানন, সব চরাচর আকুল। কি হবে কি জানি, ঘোরা রজনী বিকললনা, ভয় বিভলা গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া। নাগো এই যে ধুলা আমার নাই, নাগো তোমার ধুলার ধরার পরে উড়িয়ে যাব সন্ধ্যাবায়ে। নাগো এই যে ধুলা আমার নাই, নাগো দিয়ে মাটি আগুন জালে, রচলে দেহ পূজার থালে। সে সারথি সারা করে ভেঙে যাব তোমার পায়ে। নাগো এই যে ধুলা আমার নাই, নাগো ফুল যা ছিল পূজার তরে, যেতে পথে ডালি হতে অনেক যে তার গেছে পড়ে। ফুল যা ছিল পূজার তরে, যেতে পথে ডালি হতে অনেক যে তার গেছে পড়ে। কত প্রদীপ এই থালাতে সাজিয়েছিলে আপন হাতে,
কত যে তার নিবিল হাওয়ায় পৌঁছলো না চরণ ছায় না গো এই যে ধুলা আমার নাই না গো তোমার ধুলার ধরার পরে উড়িয়ে যাব সন্ধ্যা বায়ে না গো এই যে ধুলা আমার নাই ठीक है और लिमिट के लिए है कि अभी जितना कपड़ा मिलता है इससे चौगुना मिल जाएगा, लेकिन कपड़ों की तंगी कैसी है। और मेरा तो ऐसा विश्वास है कि खुराक की तंगी तो थोड़ी सी भी हो सकती है, लेकिन कपड़ों की तंगी तो कभी इस हिंदुस्तान में होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में जितनी रुई पैदा होती है वो हमको जितनी रुई चाहिए कपड़ों के लिए उससे अधिक पैदा होती है। हिंदुस्तान में काटने वाले बिनने वाले इतने काफी पड़े हैं कि अपने आप काट सकते हैं सूट, उसको बिन सकते हैं और आराम से पहन सकते हैं। तब तो पीछे हम तो बिल्कुल आजाद बन जाते हैं खाने के लिए, कपड़े के लिए, और मिलों से भी हम आजादी पा लेते हैं। आज तो नहीं पाए और कभी हम नहीं पा सके तो उसमें तो वो हमारा अनजानपन था, हमारे शौक थे और इस कारण। लेकिन आज तो वो नहीं है, वो जमाना कि जब मैं सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर खद्दर का प्रचार करता था, बहनों को कहता काटो, जितना काट सकती है इतना काटो। काफी बहनों ने काटा, काटी जो थी मजदूरी के लिए तो काटी, लेकिन जिसको मजदूरी के लिए कोई परवाह नहीं थी वो भी काट लेते थे, उसमें से कपड़े भी बनवा लेते थे, वो तो सब होता था। लेकिन आज तो शक्ल दूसरी है, आज तो हमारे पास कपड़े ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि जब हम
कपड़े के लिए भी सूट पैदा करें, काटे और उसको बुनवा दें या तो बुने अपने आप बुनने में कोई तकलीफ है ही, लेकिन वो भी न करें तो क्या करें। तो आज मैं बात कर रहा था तो उसमें से नतीजा ये आता है कि लोग आज तो वो कापड़ की दुकान पड़ी है तो वहाँ चले जाए, कापड़ लें। हुकूमत है वो भी मिलों के पास से कापड़ ले लें और बेचे, लोगों में बांटना शुरू कर दें, उसकी कीमत रखें। उससे बेहतर क्या ये नहीं है कि 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 4 महीना के लिए हम तय कर लें कि हम कुछ कपड़ा लेने वाले नहीं। कपड़ा के लिए हमको कैलिको चाहिए, छींट चाहिए, जो कुछ भी है, हम इतने महीने तक वो नहीं लेंगे। इसका मतलब ये तो होता ही नहीं है हरगिज हम नंगे रहने वाले, या तो हम वो जाड़े के दिनों में वो ठंडी से सूख जाएंगे। ऐसी बात तो इसमें नहीं, यहाँ तो कमली की तो बात नहीं है। तो कपड़ा जो चाहिए हमको पहनने के लिए, वो कपड़ा दुकानों में जाकर हम खरीदना नहीं चाहते। इतना अगर हम कर लें तो कपड़ा का दाम एकदम गिर जाता है। आज तो कपड़ा की बाजार भी गर्म होती जाती है, सब बाजार गर्म होती है, निकम्मी मेरे हिसाब से। लेकिन ये हम कर लें और उसके साथ जो मेरा तरीका है उसकी आजमाइश करें कि थोड़ा कपड़ा के लिए हमको चाहिए, रोटी बनानी है उसके लिए चाहिए, कुर्ता बनाना है उसके लिए थोड़ा तो गर्स चाहिए, खरगर तो चाहिए। तो मैंने कहा कि वो हम अपने हाथ से बना लें, लेकिन दुकान पर कभी नहीं जाएंगे। ऐसा हम व्रत लेकर बैठ जाए कि इतने महीनों तक नहीं जाएंगे। तो मैं आपको कहता हूँ सब झंझट में से निकल जाते हैं। और कपड़ों के लिए और खुराक के लिए हम आज़ादी दे लेते हैं। और दूसरा क्या होता है कि लोगों में किस्म का आत्मविश्वास आ जाता है, लोग स्वाश्रयी बन जाते हैं और लोग समझते हैं कि हमको क्या है, हम तो कपड़े अपने लिए अपने पैदा कर लेंगे, करवा लेंगे, हमारा अपना खुराक है वो पैदा कर लेंगे या तो हम करवा लेंगे। ये सब करें तो उसमें से एक बड़ा भारी बुलंद नतीजा आ जाता है कि हम आज़ाद तो बने, तो हम राज प्रकरण में आज़ाद बने, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति है और करोड़ों की, वो तो दुरुस्त नहीं होती है, वो तो महसूस भी नहीं करते हैं कि आज़ादी मिली। वो कब महसूस करेंगे कि जब वो समझें कि अब हमारे यहाँ खुराक हम पैदा कर लेते हैं और उसका दाम हम दिल चाहे इतना ले लेते हैं, कपड़ा हम अपने आप बना लेते हैं। वो रूल तो पड़ी या तो करो फिर से ले लेते हैं। मेरी दिखा में तो मेरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है हिंदुस्तान में, ये समझ लेना चाहिए। लेकिन हम माने तो वो भी लें, लेकिन कम से कम इतना तो समझे कि हम परेशान इस बारे में नहीं, तब हम एक किस्म की आर्थिक आज़ादी पाते हैं। और हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं उनको भी पता चल जाता है कि हमको तो आज़ादी मिल गई। నిన్ను మరచిపోవాలని అన్ని విడిచి వెళ్ళాలని ఎన్నిసార్లు అనుకున్నా మనసు రాకమానుకున్నా నిన్ను మరచిపోవాలని అన్ని విడిచి వెళ్ళాలని ఎన్నిసార్లు అనుకున్నా మనసు రాకమానుకున్నా వెళ్ళినా నీ రూపు చెరిగిపోలేదు, నువ్వు మరలి రాకున్నా నీ చోటెవ్వరికి ఇవ్వలేదు.
నువ్వు విడిచి వెళ్ళినా నీ రూపు చెరిగిపోలేదు. నువ్వు మరలి రాకున్నా నీ చోటెవ్వరికి ఇవ్వలేదు. తలుపు తెరిచి ఉంచుకొని తలవాకిట నిలుచున్నా వలపు నెమరు వేసుకుంటూ నీ తలపులలో బ్రతికున్నా. నిన్ను మరచిపోవాలని అన్ని విడిచి వెళ్ళాలని ఎన్నిసార్లు అనుకున్నా. మనసు రాకమానుకున్నా, మనసు రాకమానుకున్నా. ఎందుకిలా చేశావో నీకైనా తెలుసా? నేనెందుకింక ఉన్నాను నాకేమో తెలియదు. ఎందుకిలా చేశావో నీకైనా తెలుసా? నేనెందుకింక ఉన్నాను నాకేమో తెలియదు. నేను చచ్చిపోయినా నా ఆశ చచ్చిపోదులే. నిన్ను చేరు వరకు నా కళ్ళు మూతపడవులే. నిన్ను మరచిపోవాలని అన్ని విడిచి వెళ్ళాలని ఎన్నిసార్లు అనుకున్నా. మనసు రాకమానుకున్నా, మనసు రాకమానుకున్నా. చేశావు ఆరిపోని గాయాన్ని మందుగా ఇచ్చావు మన వలపు పంట పసివాణ్ణి. గుండెలోన చేశావు ఆరిపోని గాయాన్ని మందుగా ఇచ్చావు మన వలపు పంట పసివాణ్ణి. ఆ లేత మనసు తల్లి కోసం తల్లడిల్లుతున్నది. నీ తల్లి మనసు తెలియకనే దగ్గరవుతూ ఉన్నది. నిన్ను మరచిపోవాలని అన్ని విడిచి వెళ్ళాలని ఎన్నిసార్లు అనుకున్నా. మనసు రాకమానుకున్నా, మనసు రాకమానుకున్నా.